पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजुर्बा। DGISPR के मुताबिक तजुर्बे में मिसाइल के मुख्तलिफ पैरामीटर्स को जांचा गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म और मुसल्लह अफ़वाज की मुबारकबाद। मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक 900 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। शाहीन 1A में जदीद नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर सेनेट मुकर्रर कर दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन सेनेट सेक्रेटेरिएट ने जारी किया। यूसुफ रजा गिलानी ने ऐवान बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने के लिए 30 सेनेटर्स के हमायती दस्तखतों के साथ दरख्वास्त जमा कराई थी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए, जिसके बाद तरमीमी ऑर्डिनेंस में 140 अरब रुपए के टैक्स की छूट खत्म कर दी गई। सदर आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। कारोबारी मकामात पर NTN कार्ड अवेजा करना लाजमी करार। दुकान पर टैक्स नंबर अवेजा न करने पर 5000 रुपए जुर्माना होगा। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर सदर ने दस्तखत कर दिए। कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नज़र पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी लियाकत बाग जलसा मनसूख करने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी ने 4 अप्रैल को रावलपिंडी का जलसा मनसूख करने का फैसला वजारत सेहत सिंध के मशवरे पर किया। रावलपिंडी में जलसे से सिंध में कोरोना वायरस फैलने के खदशात से बिलावल भुट्टो को आगाह किया गया था। टेररिज्म से टूरिज्म तक 17 साल बाद सईद शरीफ के लिए PIA की परवाज बहाल हो गई। विफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान मुराद सईद, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान इस्लामाबाद से सवात पहुंचे। रवानगी से कबल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर केक काटा गया। कौमी क्रिकेट टीम चार्टर फ्लाइट से जनूबी अफ्रीका रवाना हो गई। स्क्वाड 21 खिलाड़ियों और 13 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल है। एक रोजा सीरीज का आगाज 2 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा अफ्रीका के दौरान 3 वनडे मैच और 4 T20 मैचेस खेलेगी। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूँ सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजुर्बा। DGISPR के मुताबिक तजुर्बे में मिसाइल के मुख्तलिफ पैरामीटर्स को जांचा गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म और मुसल्लह अफ़वाज को मुबारकबाद। मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक 900 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। शाहीन 1A में जदीद नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। DGISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजुर्बा किया गया है। शाहीन 1A मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है और 900 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। तजुर्बे में मिसाइल के मुख्तलिफ टेक्निकल पैरामीटर्स को कामयाबी से जांचा गया। बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A के कामयाब तजुर्बे पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, सर्विसेज चीफ्स ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर सेनेट मुकर्रर कर दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन सेनेट सेक्रेटेरिएट ने जारी किया। यूसुफ रजा गिलानी ने ऐवान बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने के लिए 30 सेनेटर्स के हमायती दस्तखतों के साथ दरख्वास्त जमा कराई थी। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्त चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के पास जमा कराई। शीरी रहमान, रुबीना खालिद और दीगर रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद थे। यूसुफ रजा गिलानी की ऐवान बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने के लिए दरख्वास्त पर 30 सेनेटर्स ने तहरीरी हिमायत के लिए दस्तखत किए थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद तरमीमी ऑर्डिनेंस में 140 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। कारोबारी मकामात पर NTN कार्ड अवेजा करना लाजमी करार। दुकान पर टैक्स नंबर अवेजा न करने पर 5000 रुपए जुर्माना होगा। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए हैं। ऑर्डिनेंस के जरिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। फ्रेश ग्रेजुएट्स को हासिल टैक्स छूट भी वापस ले ली गई है। ऑर्डिनेंस में 62 इदारों को क्रेडिट टैक्स की सहूलत दी गई है। रॉयल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से मुतालिक टैक्स छूट बरकरार रहेगी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत आमदन कम जाहिर करके टैक्स बचाने वालों पर जुर्माना होगा। आमदन कम जाहिर करने वाले पर वाजिबुल अदा के 50% जुर्माने आयद किए जाएंगे। टैक्स कवानीन में 75% से ज्यादा तरमीम की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खेल की तंजीम
मुलाजिमों को हासिल टैक्स छूट को क्रेडिट में तब्दील किया गया है। 1 जनवरी से नई ऑयल रिफाइनरी लगाने पर टैक्स आयद होगा। दरसी किताबें शाया करने वाले पब्लिशर भी टैक्स अदा किया करेंगे। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। उनका कुछ माह पहले कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने कोट लखपत जेल में वैक्सीन लगाने की तस्दीक कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन इब्राहिम अरबाब MS जिना अस्पताल की निगरानी में शहबाज शरीफ को कोरोना वैक्सीन दी गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ भी उनके हमरा मौजूद थे। जेल जराये का कहना है कि शहबाज शरीफ को बुजुर्ग शहरी होने की हैसियत से वैक्सीन लगाई गई। शहबाज शरीफ की उम्र 69 साल से जायद है। जेल जराये का बताना है कि शहबाज शरीफ को जिना अस्पताल के MS की निगरानी में वैक्सीन लगाई गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में कोरोना वैक्सीन लगवाने की इस्तदा की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था। मुल्क में कोरोना से मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए और 4300 से ज्यादा केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जो 8 माह के बाद एक रोज में रिपोर्ट होने वाले सबसे ज्यादा केसेस हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 42,418 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4368 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,368 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 2,07,765, सिंध में 2,64,062, खैबर पख्तूनख्वा में 82,677, बलूचिस्तान में 19,427, गिलगित बल्तिस्तान में 4,983, इस्लामाबाद में 54,347, जबकि आज़ाद कश्मीर में 12,095 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मुजारबा स्कैंडल की समाअत के दौरान कोरोना का शिकार गवाह अदालत में पेश हो गया। नैब के गवाह अमीर हैदर मलिक ने अदालत में पेश होकर इस्तदा की कि मेरा बयान जल्दी रिकॉर्ड किया जाए। जज ने बीमारी की नोयत पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं कोरोना मुस्बत हूँ और आइसोलेशन से उठकर आया हूँ, जिस पर अदालत में खलबली मच गई। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मुजारबा स्कैंडल की समाअत जारी थी कि इस दौरान कोरोना का शिकार गवाह अदालत में पेश हो गया। नैब के गवाह अमीर हैदर मलिक ने अदालत में पेश होकर इस्तदा की कि मेरा बयान जल्दी रिकॉर्ड किया जाए। जज ने बीमारी की नोयत पूछी तो अमीर हैदर ने कहा कि उसे कोरोना है, लिहाजा जल्दी बयान रिकॉर्ड किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं कोरोना मुस्बत हूँ और आइसोलेशन से उठकर आया हूँ। गवाह की बात सुनकर अदालत में खलबली मच गई। जज और वकला समेत समाअत में मौजूद तमाम अफराद कमरे से बाहर निकल आए। अदालत ने कोरोना से मुतासिर शख्स को फौरी तौर पर वापस भेज दिया और कमरा अदालत में हंगामी तौर पर स्प्रे भी कराया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नज़र पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसा मनसूख करने का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी ने 4 अप्रैल को रावलपिंडी का जलसा मनसूख करने का फैसला वजारत सेहत सिंध के मशवरे पर किया है। सिंध की वजारत सेहत ने रावलपिंडी में जलसे से सिंध में कोरोना वायरस फैलने के खदशात से बिलावल भुट्टो को आगाह किया था। पीपल्स पार्टी ने 4 अप्रैल को रावलपिंडी का जलसा मनसूख करने का फैसला वजारत सेहत सिंध के मशवरे पर किया। वजारत सेहत ने जलसे से सिंध में कोरोना वायरस फैलने के खदशात से बिलावल भुट्टो को आगाह किया था। महकमा सेहत सिंध ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को मरासला भेजा, जिसमें बताया गया कि रावलपिंडी में कोरोना वायरस का फैलाव 17%, जबकि सिंध में ये फैलाव 2% है। अगर रावलपिंडी में 4 अप्रैल का पीपल्स पार्टी का जलसा हुआ तो सिंध भी कोरोना वायरस की लपेट में आ सकता है। बिलावल भुट्टो को महकमा सेहत सिंध ने मशवरा दिया और कहा कि बेहतर होगा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए रावलपिंडी में जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी का जलसा मनसूख किया जाए। टेररिज्म से टूरिज्म तक का सफर, 17 साल बाद सईदो शरीफ के लिए PIA की परवाज बहाल हो गई। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान मुराद सईद, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान इस्लामाबाद से सवात पहुंचे। रवानगी से कबल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर केक काटा गया। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान मुराद सईद और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने इस परवाज में सफर किया। सवात के सईदो शरीफ एयरपोर्ट पहुंचने पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 10 बिलियन सुनामी प्रोजेक्ट के तहत पौधा लगाया। मुल्क के शुमाली इलाकाजात में सियाहत के फरोग और तिजारती सरगर्मियां बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से शुमाली इलाकाजात के हवाई अड्डों को फाल करके फजाई सर्विस शुरू की जा रही है, ताकि इन इलाकों में सियाहत को मजीद बढ़ाया जा सके। कौमी क्रिकेट टीम चार्टर्ड फ्लाइट से जनूबी अफ्रीका रवाना हो गई। स्क्वाड 21 खिलाड़ियों और 13 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल है। एक रोजा सीरीज का आगाज 2 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा अफ्रीका के दौरान 3 वनडे मैच और 4 T20 मैचेस खेलेगी।
پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ افریقہ کے لیے روانہ ہو گئی، جہاں ایک روزہ سیریز کا آغاز 2 اپریل سے ہوگا۔ پی سی بی ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ کے ارکان بھی آئندہ ماہ زمبابوے روانہ ہوں گے۔ دورے سے قبل تمام کھلاڑیوں کے ٹیسٹ کروائے گئے۔ ہیڈ کوچ مصباح الحق کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز اہم ہے، امید ہے کھلاڑی اچھی پرفارمنس دیں گے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ مریدکے کے علاقے میں مہندی کی رسم فائرنگ سے خون میں بدل گئی۔ نوجوان کی اندھادھند فائرنگ سے 3 حقیقی بھائیوں سمیت 4 نوجوان شدید زخمی ہوئے۔ 2 بھائیوں کی حالت انتہائی تشویشناک، زخمیوں کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مریدکے ٹاؤن حسن پارک میں دولہے کی مہندی کی رسم اس وقت رسم خون میں بدل گئی جب ایک نوجوان نے آزادانہ فائرنگ کی، جس سے وہاں پر موجود دولہے کے 4 کزنز، جن میں 3 حقیقی بھائی فرحان یوسف، عبداللہ یوسف، نعمان یوسف اور شاہد نثار گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہوئے۔ ہسپتال ذرائع نے بتایا کہ 2 بھائیوں عبداللہ اور نعمان کی حالت تشویشناک ہے۔ شادی کی دی سی کی نا تہاڈا؟ اج برات سی؟ مہندی۔ شہزیب نامی لڑکا ہے، اس کی مہندی کا فنکشن تھا، ادھر یہ ہوائی فائرنگ انہوں نے کی ہے، تو فوری طور پہ ہم نے جا کے 17 بندے جو ہیں 17 دلہا سمیت ان کو حراست میں لے لیا ہے، دولہے کے والد کو بھی حراست میں لے لیا ہے، اور ایک پسٹل جو ہے وہ بھی ہم نے برآمد کر لیا، کارروائی ہم نے فوری کر دی ہے۔ فائرنگ تو سبھی یہ لوگ کر رہے تھے، جو سلطان لڑکا ہے وہ ابھی گرفتار نہیں ہوا ہے۔ کندیا میں کرونا کے ساتھ ساتھ ٹائیفائڈ کے مرض کی سنگینی میں اضافہ۔ کندیا اور گردنواح کے علاقے میں ٹائیفائڈ کا مرض تیزی سے پھیلنے لگا، جہاں ہر دوسرا شخص ٹائیفائڈ کی لپیٹ میں آ رہا ہے، جبکہ نشاور ادویات کے استعمال میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ نشاور ادویات کے استعمال میں شدت سے اضافے پر عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ کندیا اور گردنواح کے علاقے میں ٹائیفائڈ کا مرض تیزی سے پھیلنے لگا، ہر دوسرا شخص ٹائیفائڈ کی لپیٹ میں آنے لگا، جبکہ نشاور ادویات کے استعمال میں بھی شدت سے اضافہ ہو رہا۔ عوام ادائیوں سے علاج کروا کر مرض کو مزید بگاڑنے لگے، جس سے شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ رورل ہیلتھ سینٹر کندیا کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر غلام عباس جوڑا نے بتایا ہے کہ جہاں کرونا ایک جان لیوا مرض ہے اور شہر میں پھیل رہا ہے، وہاں ٹائیفائڈ بھی اپنی جگہ مہلک مرض ہے اور یہ بھی تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کا علاج مریض اپنی مرضی سے اور میڈیکل سٹورز پر پریکٹیشنرز اور عطائیوں سے کروانے میں مصروف عمل ہیں، جہاں انہیں ہائی اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے۔ وقتی افاقہ ہوتا ہے مگر دوبارہ مرض تیزی سے لوٹ آتا ہے، جس سے مرض کنٹرول نہیں ہوتا بلکہ پیٹ اور آنتوں کا مسئلہ سنگین ہو کر مریض موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ مریض کو ٹائیفائڈ ٹیسٹ کے بعد مرض کا علم ہو، وہ ہمارے پاس آئیں، مفت سرکاری علاج کرائیں اور من پسند ادویات اور عطائی علاج سے پرہیز کریں۔ انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ مارکیٹ سے اپنی مرضی سے نشاور ادویات لے کر کھاتے ہیں اور پھر اسی کے عادی ہو جاتے ہیں، جس کے بعد اس سے جان چھڑانے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ منڈی بہاولدین میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع کی 3 تحصیلوں پھالیا، ملکوال اور منڈی بہاولدین میں ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا کے حکم پر کارروائی کی گئی ہے۔ کارروائی کے دوران ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر 34 شادی ہالز اور ایک ہوٹل کو سیل کر دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے انتظامیہ کو سخت ایکشن لینے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ منڈی بہاولدین ضلع کے 3 تحصیلوں پھالیا، ملکوال اور منڈی بہاولدین میں ڈپٹی کمشنر کے حکم پر مقام انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے 34 شادی ہال اور ایک ہوٹل کو سیل کر دیا۔ ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے انتظامیہ کو سخت ایکشن لینے کی ہدایت کی گئی تھی۔ منڈی بہاولدین میں کرونا وائرس کے پیش نظر ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والے 34 شادی ہالز کو ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا کے حکم پر مقامی انتظامیہ نے سیل کیا۔ ڈپٹی کمشنر کے بیانیے کے مطابق ملکوال میں 8، پھالیا میں 14 اور منڈی بہاولدین میں 12 شادی ہالز اور ایک ہوٹل کو سیل کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ادارے یا تجارتی مراکز کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی نہیں بنائیں گے، انہیں تاحکم ثانی سیل کر دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شہری کرونا ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔
कंटोनमेंट बोर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हिदायत पर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दुनिया भर के दीगर शहरों की तरह नौशहरा में भी कोरोना वायरस से बचाव की खातिर एक नया कदम उठाया गया है, जिसके तहत सूबे के तमाम अजला में अवामी मकामात पर जरासीम कश स्प्रे किया जा रहा है ताकि हवा में मौजूद कोरोना के जरासीमों को खत्म किया जा सके। कंटोनमेंट बोर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हिदायत पर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नौशहरा के तमाम अजला में जरासीम कश स्प्रे किया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अतीक खान का कहना है कि ये स्प्रे आलमी इदारा सेहत के मयार के मुताबिक है और इससे काफ़ी हद तक वायरस के असर को कम किया जा सकता है। उनका कहना था कि स्प्रे में क्लोरीन और मेथनॉल का फार्मूला डाला गया है और 7,000 लीटर पानी में 35 ग्राम क्लोरीन और 2.1 लीटर मेथनॉल शामिल है। उन्होंने बताया कि ये स्प्रे पूरे सूबे में किया जाएगा, लेकिन जिन जगहों को ज़्यादा ज़रूरत है उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि ये स्प्रे सिर्फ अवामी मकामात पर किया जा रहा है। CBN कंटोनमेंट बोर्ड नौशहरा का पूरा अमला अलर्ट है और पूरे कैंट में स्प्रे कर रहा है। मैं खुसूसी तौर पर स्टेशन कमांडर साहब का और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहिबा का और तमाम CBN के अमले का खुसूसी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो न सिर्फ हमारे बाज़ार में बल्कि पूरे कैंट की गलियों में उन्होंने स्प्रे किया। दुनिया भर की तरह चिन्योट में भी वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया। महकमा सेहत चिन्योट के ज़ेरे एहतमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में टीबी से बचाव और शहरियों में शऊर बेदार करने के हवाले से वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर ने खुसूसी शिरकत की। दुनिया भर की तरह चिन्योट में भी वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया। महकमा सेहत चिन्योट के ज़रिए एहतमाम द क्लॉक इज टेकिंग के स्लोगन से टीबी बचाओ वॉक का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर ने टीबी वॉक में खुसूसी शिरकत करते हुए कहा कि टीबी काबिल इलाज मर्ज है। वॉक में रीजनल कोऑर्डिनेटर्स ASD समीना अख्तर, डिस्ट्रिक्ट टीबी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रहमतुल्लाह, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद हलील, MSD HQ अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद आजम, जनरल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अली हर्ल, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनवर समेत दीगर हजरात ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट टीबी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रहमतुल्लाह का कहना था कि टीबी से मुतालिक शहरियों में आगाही दी जाएगी ताकि मुहल्लिक मर्ज से छुटकारा मिल सके। वॉक के शुरका ने शहरियों में आगाही पंफलेट तकसीम किए और अलामात जाहिर होने पर बरवक्त तशखीस और इलाज मुआलजे की हिदायत की। गंदम के सरकारी सेंटर्स ना खुल सके, टंडोला यार में जहीरा अंदोजों ने पंजे गाड़ लिए। हुकूमत सिंध की तरफ से दिए गए रेट के बजाय काश्तकार गंदम सस्ते दामों बेचने पर मजबूर, जबकि गंदम की गैर कानूनी स्मगलिंग भी जारी है। टंडोला यार जखीरा अंदोज फी मन गंदम 1600 रुपए से 1780 रुपए में खरीदने लगे। काश्तकार सरकारी सेंटर्स कायम ना होने की वजह से जहीरा अंदोजों को सस्ते दामों गंदम बेचने पर मजबूर, जबकि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से फी मन 2000 रुपए मुकर्रर किया गया है, लेकिन किसान को सस्ते दामों पर गंदम देने पर मजबूर किया जा रहा है। हर सू गंदम की कटाई जारी है, लेकिन सरकारी गोदामों में हू का आलम है। दूसरी जानिब जराये के मुताबिक मालूम हुआ है कि जखीरा अंदोज और सरकारी गंदम इंतजामिया से मिली भगत करके सस्ते दामों खरीदारी करवा रही है। सरकारी दाम 2000 रुपए हैं, जबकि खरीदने के बाद आधा तेरा आधा मेरा का हिसाब किया जा रहा है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारा Facebook पेज लाइक करना मत भूलिएगा और देखते रहिए चैनल 51।